हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। 2025 फाइनली खत्म होने वाला है और मार्केट से, क्रिप्टो करेंसी मार्केट से जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग 2025 जैसा जाना चाहिए था उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं गया है। ऑल्ट कॉइन्स की अगर बात करें तो वहां तो और भी ज्यादा बुरा हाल हुआ है। बिटकॉइन में फिर भी इतना ड्रास्टिक चीजें नहीं बदली हैं, पर ऑल्ट कॉइन्स की हालत 2025 में जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कोसों दूर यहां पे रही है। अगर थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करें 2025 में क्या हुआ एग्जैक्टली जिन चीजों की वजह से मेरा क्या ओपिनियन है, हमें रिकवर होती हुई चीजें देखने को नहीं मिली, उस बारे में बात करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप ना मुझे जरूर बताना कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या हुआ 2025 में जिस वजह से चीजें उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं हुई। और एक और क्वेश्चन, मार्केट ऑल्ट कॉइन्स स्पेसिफिकली जिस तरीके से नीचे गिर रहे हैं, एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ऑल्ट कॉइन्स इतना नीचे गिर कैसे सकते हैं। जिस प्राइस पे टोकन लिस्ट हुए थे उससे भी नीचे के प्राइस पे कई सारे ऑल्ट कॉइन्स आ गए हुए हैं यहाँ पे। तो उनको बेच कौन रहा है यहाँ पे? अगर रिटेल पब्लिक बेच रही है तो उन्होंने इतना खरीदा होगा, उनके पास इतनी क्वांटिटी होगी कि उनके इस प्राइस पे लॉस में बेचने से, क्योंकि जिससे बात करता हूं मैं वो बोलता है कि 80% 90% का लॉस चल रहा है। उसको बोलोगे क्या सेल आउट करोगे, वो बोलेगा यार सेल करके होगा क्या, कोई फायदा तो प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है सेल करके। तो ऑल्ट कॉइन्स अभी भी इतना नीचे गिर कैसे रहे हैं? एक टोकन के थ्रू हम लोग बात करेंगे जहां से आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी क्या चीजें चल रही है। 2025 नॉर्मली हर बार होता है ऐसा तो खैर क्रिप्टो करेंसी में, पर 2025 में इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुए क्रिप्टो करेंसी मार्केट से। माइकल सेलर आज भी हर मंडे को बिटकॉइन बाय कर लेते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करें, इथीरियम सोलाना के बारे में बहुत ज्यादा बुलिश थे। कुछ टाइम पहले की बात है जब सोलाना के ऊपर ट्रेजरी बन रही थी और मिलियंस डॉलर सोलाना के ऊपर आ रहे थे, इवन बिलियंस डॉलर तक सोलाना के ऊपर आने के बारे में बात हो रही थी। अब ये चीजें तब थी जब सोलाना का प्राइस $250 चल रहा था। आज जब सोलाना का प्राइस 122 120 डॉलर के नियर अबाउट आ गया है तो कोई भी सरप्राइज है इस बात का कि कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि सोलाना का ट्रेजरी बनना चाहिए जहां पे ट्रेजरी इतना बाय करेगा। इस बारे में कोई दूर दूर बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो समझ में इन चीजों से ये आया कि मार्केट को जो ऊपर बड़े लोग हैं वो पूरे पूरे तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। पर एक चीज और भी समझने की है यहाँ पे कि इतना बिटकॉइन गिरा कैसे। जब हमने एक बार मार्केट को क्रैश होता हुआ देखा था बुरे तरीके से, तब हुआ था ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे गिरे थे। तो दो चीजें हैं यहाँ पे जो जितना मुझे समझ में आया, इवन मेरी बहुत लोगों से इस बारे में बात हुई, किसी के पास भी इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है। जो मार्केट के अंदर 10-10 साल से है वो भी आपको ये जरूर बोल सकता है कि मार्केट मेकर मैन्युपुलेट करते हैं, चीजें होती हैं। पर दो थ्योरी है मेरी यहाँ पे मार्केट को मैन्युपुलेट करने की, है मार्केट को चेंज करने की। या तो कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं जिनके पास बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन्स इतने ज्यादा नंबर में है कि जब उन्हें मार्केट को शेक करना होता है वो मार्केट को शेक कर देते हैं और मार्केट को यहां पे क्रैश कर देते हैं। ये मेरी थीसिस थी, पर वो थीसिस थोड़ी सी चेंज हो गई है कि उनके पास ऑल्ट कॉइन्स इस बड़े नंबर पे पड़े हुए हैं, बिटकॉइन इस बड़े नंबर पे पड़े हुए हैं कि जब भी वो मार्केट को मैन्युपुलेट करना चाहें वो मार्केट को मैन्युपुलेट कर देते हैं। पर इस साल मुझे एक और चीज लगी कि शायद वो लोग नहीं है, वो कुछ एक्सचेंजेस हैं। एक्सचेंज की भी अगर आप बात करो, अगर आपके एक्सचेंजेस के अंदर कनेक्ट हो तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो एक्सचेंजेस है ना, कुछ लोग हैं जो एक्सचेंजेस चला रहे हैं और मल्टीपल अलग अलग नाम से एक्सचेंजेस आ जाते हैं। अब नाम 2024 में अगर आप देखो कई सारे ऐसे एक्सचेंजेस थे जो सडनली पैदा हो गए, जिनके बारे में चारों तरफ बात होने लग गई। उससे पहले उन एक्सचेंजेस का नामो निशान नहीं था। एक एक्सचेंज बंद होता है और जैसे ही एक एक्सचेंज बंद होता है दो उसके ऑप्शनल जो है एक्सचेंजेस मार्केट के अंदर यहां पे आ जाते हैं। तो या तो ये है कि ग्रुप ऑफ लोग नहीं है, कुछ एक्सचेंजेस हैं ऐसे, और जितने दुनिया भर के एक्सचेंजेस है उस थ्योरी के हिसाब से वो 4-5 लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं। अलग अलग नाम से वो अपने एक्सचेंजेस बना देते हैं और जब उनको पता है कहां पे बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं, ये तो क्या ऑन चेन डेटा भी अगर आप देखो तो पता चल जाता है, पर ओवरऑल इस लेवल पे कि कहां पे मार्केट को किस लेवल पे मैन्युपुलेट करना है, कितना लिक्विडेशन करना है, वो जो है वहां से मार्केट को मैन्युपुलेट करते हैं। और वो इतना सीक्रेट लेवल पे होता है क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेस में मैं पर्सनली भी
जो ये नहीं बोल सकता मैं कि टॉप लेवल के लोग, पर जो टॉप से थोड़ा सा नीचे लेवल के लोग हैं वो हैं, पर ये बात कभी उन तक भी नहीं आई। तो ये जो मैनिपुलेशन करते हैं, या तो ये जो फाउंडर हैं या जो इमीडिएट फाउंडर के नीचे के लोग हैं, वो मैनिपुलेशन करते हैं। और जब चाहे वो, जब उनको बाइंग करनी होती है या जब उनको लगता है कि यार यहां से मार्केट को मैनिपुलेट करना है हमें, उस टाइम पे वो चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे सेलेस्टिया का एग्जाम्पल देता हूँ। सेलेस्टिया का एग्जाम्पल भी स्पेसिफिकली दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो सेलेस्टिया एक टाइम पे हमने बहुत ज्यादा बात करी थी, क्योंकि सेलेस्टिया एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था मॉडल ब्लॉकचेन की, जो बड़ी प्रॉब्लम थी इंडस्ट्री में और कहीं से सॉल्व नहीं हो रही। तो सेलेस्टिया आया उसमें। सेलेस्टिया को जहां तक मुझे ध्यान आता है शायद $2 से $3 के बीच में मैंने आप लोगों को सेलेस्टिया के बारे में बोला था, और उसके बाद सेलेस्टिया $20 तक गया, हमें प्रॉफिट हुआ। पर आज सेलेस्टिया 0.4 पे पड़ा हुआ है। एक टोकन जो $2 पे एक्सचेंजेस में लिस्ट होता है वो आज 0.4 पे पड़ा हुआ है। तो बात है कि इतना गिर कैसे सकता है टोकन। इसके पीछे की कहानी ये है कि जो सीड राउंड में, अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे तो सेलेस्टिया को सीड राउंड में जिन लोगों ने खरीदा था वो 0.0093 के प्राइस पे खरीदा था। इसके बाद जब सेकेंड राउंड हुआ तो वहां पे जरूर सेलेस्टिया $0.3 पे गया है, पर जो इनिशियल लोग हैं उन्होंने इतना अर्ली प्राइस में, और ये बात मैं करता हूं 2021 की, तो शायद उन लोगों ने इतना अर्ली प्राइस पे खरीदा हुआ होता है किसी भी टोकन को, कि वो अगर आज के मार्केट में भी सेल आउट करेंगे ना तो भी उनको 70-80x का प्रॉफिट होता है। मैं परसेंटेज नहीं बोल रहा हूं, एक्स की बात कर रहा हूं, मल्टीपल एक्स का प्रॉफिट होता है। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट कर देते हैं और मार्केट यहां से पूरे का पूरा बदल जाता है। और इस बार इंस्टीट्यूशंस भी फंसे हैं। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस जो बड़ी पावर मार्केट का रखता है इन लोगों के सामने, वो भी कहीं ना कहीं यहां पे फेल हुआ है। इसीलिए जब सोलाना ऊपर चल रहा था, जब इथीरियम ऊपर चल रहा था, तब अलग जगह जगह चीजों के बारे में बात हो रही थी। पर जब मार्केट क्रैश हो गया हुआ है, सोलाना $122 पे आ गया हुआ है, और अब सोलाना के बारे में यहां से $70-60 जाने के बारे में बात हो रही है। इथीरियम के बारे में बहुत सारे लोग $1200 का प्रिडिक्शन लगाए बैठे हैं। बिटकॉइन के बारे में बहुत सारे लोग 50-60 हजार का प्रिडिक्शन लगाए बैठे हैं। अब कोई इंस्टीट्यूशन नहीं आ रहा अपना प्राइस प्रिडिक्शन लेके। पर जैसे ही हमें रिकवरी देखने को मिलती है, सारे इंस्टीट्यूशंस एकदम से जाग जाते हैं। कोई अपना ट्रेजरी फंड बनाने लगता है, कोई बोलता है कि अब तो मैं इस पे इतना इन्वेस्ट कर दूंगा, यहां से ये टोकन इतना एक्स बढ़ जाएगा, चाहे वो इथीरियम हो, चाहे वो सोलाना हो, चाहे वो सुई हो, चाहे वो एक्सआरपी हो, चाहे वो कार्डानो हो। जब रिकवर हल्का सा मार्केट पंप होता है तो चारों तरफ से हमें पॉजिटिव चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो इस साल ने 2025 ने, मुझे पता है कि जो मैं आपको बातें बोल रहा हूं उस बातों को मेरे बताने से, आपका सुनने से आपका पोर्टफोलियो यहां से ग्रीन भी नहीं हो जाएगा। पोर्टफोलियो तो वहीं का वहीं रहने वाला है। पर यह चीज समझ में आई है कि जब जब मार्केट में इस तरीके से लोग मैनिपुलेशन करने की कोशिश करें, चाहे इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे एक्सचेंजेस के फाउंडर्स की तरफ से प्रिडिक्शन हो, जो कुछ भी हो जाए तो एक 4 नंबर दिखा देंगे और आपको बोलेंगे नहीं यार अब मार्केट बहुत रिकवर हो गया, तुम यहाँ पे बाय कर लो। और उसके बाद जो है लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। चाहे आप बड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, उनके बेटे के बारे में बात करें, तो जब इनकी तरफ से कुछ भी हमें एक पॉजिटिव देखने को मिले ना, तो वो समझ जाना चाहिए कि यहां से अब एक्सचेंजेस वाले, इंस्टीट्यूशंस वाले, या जिनके हाथ में पावर है, वो यहाँ पे मार्केट को बुरे तरीके से मैनिपुलेट करेंगे। ये 2025 में और ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग हुआ। और मेरा पर्सनल जो बिलीव है वो यही है कि यहाँ पे ये जो कुछ गिने चुने लोग हैं दुनिया भर में जिनके पास वो एक्सचेंजेस को मैनिपुलेट करने की पावर पड़ी हुई है, वो मार्केट को यहाँ पे गिरा रहे हैं। अब उनको शायद फायदा इस चीज का हो रहा है कि उनके पास चीजें इतनी डाउन प्राइस में पड़ी हुई है और उन्होंने अपना प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिया है ऊपर के प्राइस पे। और जिस जगह पे उनको लगता है कि नहीं यार अब यहां से चीजें बदलती हुई हमें देखने को मिलेंगी, यहां से बढ़िया है, वो बाय करेंगे। अब कई लोग ये भी बोल सकते हैं यार क्रिप्टो करेंसी मार्केट तो बेकार है, यहाँ पे क्या फायदा, बाकी मार्केट में चलते। जब आप किसी मार्केट में जाते हो ना, आपको तब समझ आता है। सिल्वर के बारे में एग्जांपल है कि आज सिल्वर के बारे में बात हो रही है, सिल्वर लगातार बढ़ता जा रहा है। सैमसंग उसके बारे में बात करते हैं, ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं है। सैमसंग की यहां तक बात हो रही है कि जो उसकी बैटरी बनने वाली है उसमें जो है सिल्वर का बहुत ज्यादा यूज होगा। तो सिल्वर को लेके लोग अचानक से बुलिश होना शुरू हो गए। कोई भी मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो गोल्ड का मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो,
जब बड़े लोग इस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट करने लगे और जहां पे आपको लगे कि अब तो यहां से कुछ भी गिरने वाला नहीं है, जब आपके आसपास के लोग आपसे बाय करने के बारे में पूछो, और इस बार भी हुआ मेरे साथ ही, और इवन मैंने वीडियो में भी इस चीज के बारे में बोला कि कुछ लोग अब बात कर रहे हैं आसपास के कि क्या अब हमें बिटकॉइन कैसे खरीदे बताओ। वही एक पॉइंट रहता है कि जब मार्केट फुल ऑन फोमो में आ चुका होता है और जब ये कुछ लोग, गिने चुने लोग, मार्केट को मैनिपुलेट कर देते हैं, और उस टाइम पे चीजें बदल जाती हैं। हर बार ये लगता है, पर 2025 में ये चीज और ज्यादा स्ट्रांग हुई है कि कुछ लोग पूरे के पूरे मार्केट को गिरा देते हैं। ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी जो इनिशियल राउंड हुए हैं वहां पे लोगों ने इतना बाय किया था और इतने कम प्राइस में बाय किया था कि आज के प्राइस पे जब मार्केट ऑलरेडी लिस्टिंग प्राइस से टोकन अपने 5x डाउन है, 6x डाउन है, वो आज भी उनके पास जो प्राइस टोकन पड़े हैं वो आज भी बहुत सस्ते प्राइस में पड़े, वो आज भी यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करें, जिस वजह से ऑल्ट कॉइन्स धीरे 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 नीचे जाए जा रहे हैं। 2025 में जो मार्केट से एक्सपेक्टेशन थी, अब 2026 से वो एक्सपेक्टेशन हो गई है कि शायद 2026 में रिकवरी हमें होती हुई यहाँ पे देखने को मिले। पर अगेन, जब तक ये जो कुछ लोग हैं, जब तक इनके दिमाग में नहीं आएगा ये, तब तक हमें चीजें बदलती हुई देखने को नहीं मिलेंगी। सेम चीज दुनिया भर के मार्केट में होती है। कई जगह पे वो चीजें कम तरीके से मैनिपुलेट होती हैं, कई जगह पे वो चीजें ज्यादा मैनिपुलेट होती हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट की मार्केट कैप बहुत कम है अगर मैं किसी और मार्केट से उसको कंपेयर करूं, इस वजह से उसको मैनिपुलेट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये थी समरी 2025 की। पोर्टफोलियो मुझे पता है आप लोगों के, ज्यादातर लोगों के रेड में ही है, पर आप लोगों ने क्या सीखा 2025 में? ये लाइन मत लिखना कि ये समझ में आया कि 2025 में ये समझ में आया कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट स्कैम है। ये फालतू की कहानी है, स्कैम की बात नहीं है, मैनिपुलेट किया जा रहा है इस तरीके से। पर लर्निंग आपकी 2025 में क्या रही, वो कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, थैंक यू।